चलिए आज के क्लास में सबसे बड़ी समस्या को हल करते हैं। प्रश्न बोर्ड में आते रहता है। रूट सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 11 एक परिमेय संख्या है, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या जो रूट में हो, मान लीजिए रूट 13 रह जाए, इसका सिद्ध करने के लिए बोल दे कि सिद्ध कीजिए कि रूट 13 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, एक स्टेप देख लीजिए। चाहे जो भी रहे, रूट 3 रहे, रूट 7 रहे, रूट 3 रहे, रूट 5 रहे, हर अपरिमेय संख्या को इसी तरह से सिद्ध करेंगे। तो चलिए आराम से अंत तक बने रहिए, सीखने के बाद आप भी बोलिएगा। मजा आया। सिद्ध करते हैं रूट 3 को। आज हम लिए हैं रूट 3। रूट 3 की जगह रूट 2 हो सकता है, रूट 7 आ सकता है, रूट 11 आ सकता है, परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, रूट 13 भी आ सकता है। सब उसी प्रकार से हल होगा जिस प्रकार से रूट 3 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला काम करना है क्या कि जहां दे दे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो उसको उल्टा मान लेना है। परिमेय है तो मानेंगे अपरिमेय, अपरिमेय है तो मानेंगे परिमेय। तभी सिद्ध करना है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो उसका उल्टा माने, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करने का था अपरिमेय लेकिन माने है परिमेय। अब हम जानते हैं कि P बटा Q को परिमेय संख्या कहते हैं। जब 3 परिमेय संख्या मान ली है, रूट 3 को परिमेय संख्या मान ली है तो हम रूट 3 को भी P बटा Q के बराबर लिख सकते हैं। अब लिख दीजिए P बटा Q बराबर रूट 3। P बटा Q बराबर रूट 3 का है कि हम जानते हैं कि P बटा Q को परिमेय संख्या कहते हैं। हम मान लिए हैं कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए P बटा Q के बराबर रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब बराबर के दोनों तरफ कोई भी काम कर दे कोई गड़बड़ नहीं होता है। अगर बराबर के दोनों तरफ मान लिया यहाँ बराबर, इस तरफ अगर 3 से गुना कर दिए हैं, 3 से गुना बराबर के इस तरफ भी कर दे तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक काम कोई भी काम बराबर के एक तरफ कर दे गलत हो जाएगा, लेकिन सेम काम दोनों तरफ करें कोई दिक्कत ना। 3 से यहाँ भी गुना किए, 3 से यहाँ भी गुना किए, इसे ही कट जाएगा। तो ये काम नहीं करना है। हम ये समझा रहे थे कि दोनों तरफ कोई भी काम कर सकते हैं। तब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करें लेकिन दोनों तरफ, अब कोई भी काम दोनों तरफ करेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे लिख रहा है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए। यहाँ P बटा Q बराबर रूट 3, इस पे वर्ग करेंगे तो दोनों का होल स्क्वायर, यहाँ वर्ग करेंगे रूट 3 का होल स्क्वायर। तो चलिए लिखेंगे P बटा Q के होल स्क्वायर बराबर रूट 3 के होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, ये स्क्वायर है, रूट खत्म हो गया। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर बराबर हो गया 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ Q है, Q स्क्वायर का मतलब क्या, Q गुना Q यानी Q 2 ठो है, यानी एक Q को इस तरफ ले जाएंगे तो Q भाग में है, बराबर को पट्टी ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। इसीलिए इसको लिख सकते हैं P स्क्वायर बटा Q बराबर 3Q। अब देखिए पहले से यहाँ 3 था, यहाँ Q स्क्वायर, एक Q को इधर ले गए तो हो गया गुना में, नीचे बच गया एक Q, नीचे बच गया एक Q। अब ये देखिए P बटा Q है, ये एक भिन्न है, और 3Q है जो पूर्णांक है। हम जानते हैं कि पूर्णांक बराबर भिन्न कभी नहीं हो सकता, जो बात गलत है। जब इसी परिमेय संख्या को हल करते करते नीचे आके गलत हो जा रहा है, यानी हम ऊपर ही गलत मान लिया कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब इसीलिए यह गलत आ गया, इसीलिए रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब जब कोई भी संख्या परिमेय नहीं होता है तो हो जाता है अपरिमेय। तो चलिए लिख देते हैं, चलिए P स्क्वायर बटा Q बराबर रूट 3, ये हो जाता है पूर्णांक, सॉरी ये हो जाता है भिन्न, ये हो जाता है पूर्णांक, रूट 3 पूर्णांक। हम जानते हैं कि भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होता है, लिखेंगे नीचे भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं, जो बात गलत लिख आ गया है, भिन्न बराबर पूर्णांक आ गया है लेकिन भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होता है, भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होता है। इसलिए
रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, हम शुरू में माने थे रूट थ्री को परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी बटा क्यू बराबर रूट थ्री, ताकि रूट थ्री को माने परिमेय संख्या। अगला काम किया कि दोनों तरफ वर्ग किए हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब पी बटा क्यू के होल स्क्वायर या रूट थ्री के होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, बचेगा तीन, ऊपर किए पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर यानी दो ठो क्यू है, तो एक क्यू को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा गुना में। तो ऊपर पी स्क्वायर था, पी स्क्वायर 10 के 10, नीचे यहाँ क्यू है, एक क्यू को इस तरफ लाए तो गुना में पी स्क्वायर बटा क्यू बराबर 3q। अब देखिए ये आ गया भिन्न में, ये है पूर्णांक में। अब दोनों को बराबर दिखा रहा है। हम जानते हैं कि भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होता है, जो बात गलत है। तो जब यहाँ गलत आ गया, यानी हम ऊपर ही गलत मान लिए थे, तो हम माने थे कोई जगह अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए रूट थ्री परिमेय संख्या नहीं है, कहा कि इसे हल कर रहे हैं, नीचे आ रहा है भिन्न बराबर पूर्णांक, जो बात गलत है, इसलिए रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार अभी रूट थ्री है, अगर दे दे कि सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाएंगे। जहां जहां दे दिया रूट दो एक अपरिमेय संख्या तो रूट दो, फिर उल्टा मानेंगे, माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या पहले से लिखा हुआ था, यहाँ दो, तो एक हटाएंगे, लिखेंगे रूट दो, हो जाएगा माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। अब फिर उसी तरह में लिखे हैं तो पी बटा क्यू को परिमेय कहते हैं, तो पी बटा क्यू बराबर हो जाएगा रूट दो। खाली रूट थ्री की जगह हटा देना है, रूट दो कर देना है। यहाँ पे बाकी दोनों तरफ वर्ग किए हैं, दोनों तरफ वर्ग हुआ, रूट दो है तो रूट दो के स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा रूट दो के स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ तीन नहीं बचेगा दो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर दो, यहाँ दो क्यू है, यहाँ से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा एक क्यू इधर आएगा, यहाँ हो जाएगा टू क्यू। अब टू क्यू यहाँ भी देखिए आ गया भिन्न बराबर पूर्णांक, भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होता है, अतः इसलिए रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम कह रहे थे रूट दो के सिद्ध, इसीलिए हो जाएगा रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह अब इसी मान लिए सात, यहाँ हो जाएगा रूट सात। क्वेश्चन में दे सिद्ध कीजिए कि रूट सात एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर मानेंगे उल्टा कि रूट सात एक परिमेय संख्या है, पी बटा क्यू बराबर रूट सात। सब वही काम रख कर देना, जहां जहां रूट थ्री रखे थे रूट थ्री रख के मान हल कर देना है, रूट सात आएगा रूट सात रख के मान हल कर देना है। हर टाइप को इसी तरह से सिद्ध कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।